गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमो श्री गुरु नमो 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 कपीस नमो नमो श्री गुरु नमो 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 कपीस। सब संतों के बीच में बोलिए सच्चे दरबारी की। आइए दो बार प्रभु का नाम, उसके बाद आगे की चर्चा। आप सभी लोग हमारे साथ में बोलिएगा। देखते हैं कौन खाना खा के आया है, कौन रोटी खाता और कौन नहीं आया है। ताकत दिखा देनी है तो कहते हैं क्या, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हमें लगता है कि सब लोग ऐसे चले आए हैं कथा सुनने। कहीं कथा ना निकल जाए, कहीं गाना भजन न सुन पाए। हमें लगता है कि खाना पीना खा के नहीं आए। खाए हो तो बोलिए फिर सच्चे दरबारी की, दुर्गा मैया की, ब्रह्म बाबा की, अपने अपने माता पिता की, भूले दूसरे देवी देवताओं की। क्या बात है, खाना खा के आए हैं। परीक्षित महाराज की। तो आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आगे की चर्चा। कालिदा हमें गेंद गिर जाता है तो दामा कैसे जिद करते हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन। एक भक्त थे जो मथुरा को जा रहे थे। पति और पत्नी दोनों दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि हमारे साथ में क्या होने वाला है, क्या घटना हमारे साथ में होगी, उनको नहीं पता था। श्रवण कुमार 51 रुपए और कुछ
कुछ फल भगवान ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इनका कल्याण करे और दान के लिए ऐसे ही आगे हाथ बढ़ते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो वो भक्त कैसे फरियाद करता है, तो कहते हैं क्या, एक तो मैं आफत की मारी, दूजे राम ने विपता डाली, तीजे फूट भाग हो, मथुरा जी के पुल पर भगवन लुटा मोर सुहाग।
दरबार की, दुर्गा मैया की। दोपहर की मीटिंग में कालीदाह की कथा सुना रहे थे कि कन्हैया का खेल खेल में गेंद गिर जाता है तो सुदामा जिद करने लगते हैं कि मेरी गेंद ला कर दो। कहने लगते हैं कि बड़े घर के हो, अपने घर के हो, अगर इतना ही तुमको गुरूर है, इतना ही घमंड है, तो मामा कंस ने अवनीश भैया 21 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इनका कल्याण करे, बोले सच्चे दरबार की। इतना ही घमंड है तो मामा कंस ने फरमान भेजी है, मुझे हजारी पुष्प का कमल चाहिए, तो ला करके पुष्प दो। पुष्प मंगाओ तो बाबा योद्धा के प्राणों का भगवान ने कहा ठीक है। सुदामा गेंद फूल की धमकी दे रहे हो। सुदामा से कहने लगे कि गेंद और फूल की बार बार धमकी दे रहे हो कि ला करके दो, फूल लाकर दूंगा। ऐसा है भगवान ने कन्हैया अपनी कमर को छुड़ाया और काली दाह में कूद गए हैं। जैसे ही कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े, काली दाह में कूदे और सारे ग्वाले वाले दंग रह गए। सब रोते चिल्लाते वहां से भागे, खड़े हुए और वहां जाकर के कहने लगे हैं क्या, मैया मैया बाबा बाबा, मैया मैया बाबा बाबा, विश्व सितारा सारे ग्वाले वाले जाते हैं। मैया से कहते हैं, अरे मैया, कान्हा तो काली दाह में कूद गया। जैसे ही ये बात सुना मैया जमीन पे गिर गई और गिर करके बेहोश हो गई। बेहोश हो गई मैया। क्या हो गया मेरे लाल? थोड़ी देर के बाद मैया को होश आया। मैया बलदाऊ ने समझाया कि रो ना मैया, लेकिन मैया रोती चिल्लाती दहाड़ती
दहाड़ मारते कुंड के पास आई हैं और कहती हैं, कान्हा तुम्हें कौन सी ठोक लग गई जो तू काली दाह में कूद गया। इधर भगवान ने काली दाह गए है तो क्या होगा। काली नांग सो रहा था, चारों नांगनियां जाग रही थी। काली दाह के अंत स्थल में, काली दाह के अंत स्थल में मौत भी पनाह मांगती है। वो जो चारों नागिन हैं वो जाग रही थी। भगवान ने देखा कालिया नांग सो रहा था, चारों नागिन जाग रही हैं। नागिन ने प्रभु को देखा। भगवान सांवली सूरत, घुंघराले बाल, कंधे पर पीतांबर, कमर में बंशी है। भगवान की सांवली सूरत को देख करके मानो नागिन कुछ पल के लिए अपने पन को भूल गई हैं। भगवान सांवली सूरत में रम जाती हैं। भगवान के सांवली सूरत में रम जाती हैं। फिर मीठे स्वर में पूछा, बेटा तू कौन है। तेरे मैया बाबा कौन है और तेरे मैया के धन्य भाग हैं। कहो तो मेरा पति सो रहा है, कहो तो मेरा पति सो रहा है, नहीं तो फनकार में, एक ही फनकार में तेरे प्राण चले जाते। भगवान ने अपना परिचय दिया। बोले नागिन, अपने पति के नाम का भय दे के मुझे राग मत सुना। जागते हैं, जागने दे, जगा दे अपने पति को। मैं तेरे पति से ही मिलने के लिए आया हूँ। नागिन फिर समझाने लगी। नागिन फिर समझाती हैं, ए लाला, जहां से आया है तो वहीं चला जा, वहीं वापस हो जा। भगवान ने कहा, अब मैं तेरे पति से मिलकर के ही जाऊंगा। आगे बढ़े भगवान कन्हैया। यूं कही कर हरी नांग की, यूं कही कर हरी नांग की, तुमको दिया दवा।
उस नांग को पैर से उसकी पूंछ को दबाया है तो बहुत गुस्से में फनफना कर उठ गया है। आगे बढ़िया भगवान काली नांग के पूंछ के ऊपर पैर रखा है और जैसे ही पैर को रखा है तो काली नाग जग गया और जैसे जग गया है तो फुसकार लगाई तो सारा पानी यमुना का उबल उठा, ज्वाला की लपटें टूट पड़ी। यशोदा मैया कुंड के पास खड़ी थी। जब ज्वाला की लपटें मैया यशोदा ने देखा है चीख करके रोई, अब हमारा कन्हैया दुनिया में नहीं रहा। कालिया नाग ने क्या किया है, भगवान सारे शरीर को अपने पूंछ में लपेट लेता है और जब पूंछ को लपेट लिया है मारता है, लेकिन भगवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। फनकार मारता है लेकिन कन्हैया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को बढ़ाया है। जब शरीर को बढ़ाने लगे तो काली नाग की सारी नसें चरमराने लगी, सारी नसें चरमराने लगी। काली नाग घबराया, घबरा के काली दूर हुआ, घबरा के काली दूर हुआ तो ही मोहन ने हाथ किया। नांग को नथ लिया। आज वो कालिया नांग घबरा के दूर हुआ। मौका पाते ही भगवान कालिया नांग को नथ लिया और जैसे ही मारना चाहा तो चारों नांगनियां भगवान के चरणों में गिर गई हैं। प्रभु, हम सभी तमसी जीव हैं, तुम्हारे माया को क्या जाने। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो मेरे पति को, मैं अपने पति के सुहाग की भीख मांगती हूँ। आज भगवान ने कहा, ए नागिन, मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ूंगा। तेरे पति इतना विषैला, तेरा पति इतना विषैला है, सारे पानी, सारा कुंड में जितना पानी है सारा पानी दूषित कर दिया है। और जो गैया इस कुंड में पानी पीने जाती हैं तो सारी गैया मर जाती हैं। आज से तुम दोनों यदि इस काली दाह को छोड़ करके रमणपुर द्वीप में चले जाओ तो हम तुमको छोड़ देंगे, अन्यथा तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो नाग ने कहा, हे प्रभु, मैं रमण द्वीप
नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा क्या, क्यों नहीं जाओगे? वैसे मैं आपके हाथों मरना पसंद करूंगा, आपके हाथों मारा जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। पहले नाग और नागिन रमणद्वीप पर रहते थे। काली दाह में क्यों रुके? कारण ये था, जो पश्चिम के राजा गरुड़ हैं, रोज 1000 सर्पों का भोजन करते थे। सर्पों ने आपस में गुष्टी बनाई और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, जो पश्चिम के राजा गरुड़ जी हैं, रोज 1000 सर्पों का भोजन करते हैं। अगर ऐसे ही रोज 1000 सर्पों का भोजन खाएंगे गरुड़ देव, तो हम सर्पों का तो पृथ्वी से नामो निशान मिट जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा ने गरुड़ देव को बुलाया। भगवान ब्रह्मा गरुड़ देव को बुलवाया। सम्मान सुनाया है, बोले हैं ये गरुड़, तुम 1000 सर्पों का भोजन नहीं करोगे, सिर्फ 1 सर्प का भोजन करोगे। बोलो ठीक है। महाराज उस दिन से गरुड़ देव ने नियम बना लिया, रोज 1 सर्प खाते हैं। आज उस बांबी पर तो कल उस बांबी पर। जब काली नाग के बांबी पर नंबर आया, काली नाग ने सोचा कल मेरी बारी है, कल मेरी बारी है। गरुड़ जी ने सोचा कल हमें खा जाएंगे। आधी रात के समय रमणद्वीप को छोड़ करके काली दाह में रुकने लगे। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो जाओ। काली नाग के फन के ऊपर पद चिन्ह को छाप दिया है। कहा हे काली नाग, तुम दोनों रमणद्वीप पर चले जाओ, वैसे ही मेरे पद चिन्ह को देख करके तो गरुड़ देव देखेंगे मेरे पद चिन्ह, तो मेरा भक्त समझकर तुम्हें नहीं खाएंगे। काली नाग बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। पूछा प्रभु किस काम से आए थे? तो भगवान कहने लगे कि मैं पुष्प के फूल को लेने आया था और हमारी गेंद भी गिर गई थी कुंड में, तो गेंद भी लेने आया था। बदले में हजारों कमल के फूल तोड़ दिए। कालिया नाग ने हजारों पुष्प तोड़ दिए और बड़े ही आदर सम्मान सहित कालिया नाग अपने फन के ऊपर बैठा करके भगवान को कुंड से बाहर छोड़ने आया। और भगवान अपने एक पैर से खड़े होकर बंसी बजाते हुए कुंड से बाहर धीरे धीरे निकल रहे हैं। बोलिए प्रेम से
बंसी बिहारी वाले की। आज जैसे ही भगवान कन्हैया बाहर निकले हैं तो मैया यशोदा खुश होकर गोदी ले लिया, गोदी ले लिया। तो कहते हैं एक छोटा सा भजन, हंसा उड़ी चले अपने देश, यहाँ पर कोई नहीं अपनों रे। तो आइए एक छोटा सा भजन, ये भजन उस समय का है जब कन्हैया राधा को छोड़ करके जाते हैं तो राधा रो रो कर समझाती हैं और रोती हैं और कहती हैं क्या,